चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा वैसे सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, आज का क्लास का आप भी बहुत इंतजार कर रहे होगे, वेट कर रहे थे। कल हम लोग पोजिशन ऑफ रूट्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, पोजिशन ऑफ रूट्स का क्या कंडीशंस होगा, उसको थियोरिटिकली डिराइव किए थे, लेकिन उस पर कोई एग्जाम्पल या रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिखाए थे। आज उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आए। अड़ेगा कंडीशन का यूज करते हुए कैसे अननोन क्वांटिटी का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है, उसी को डिस्कस करते हुए आए। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें। देखो, हम कुछ स्टेप्स लिखे, ऐसे कोई वैल्यूएबल स्टेप तो नहीं है, लेकिन हाँ तब भी स्टेप्स लिखे कि अगर कोई क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ रूट पर डिस्कस करना हो तो सबसे पहले कंडीशन के अनुसार उसका ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर लो, ताकि कंडीशन याद नहीं करना पड़े, खुद से आप कंडीशन को निकाल ले, कंडीशन खुद से निकाल ले और उसको लिखो। अड़ेगा वही कर रिप्रेजेंट द पोजीशन और डिराइव द कंडीशन ऑटोमेटिकली, रिमेंबर नहीं करना है। दूसरा डिराइव द रिजल्ट। अड़ेगा उसके बाद हर एक कंडीशन को अलग अलग यूज करते हुए अपना अपना रिजल्ट डिराइव कर लीजिए और फाइनली सारे रिजल्ट को कंबाइन कर दीजिए, फाइनली कॉमन निकाल लीजिए, देन आंसर। और इसी सब बात को समझते हुए आप एक दो क्वेश्चन से साथ देखें। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अटेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का मान निकालिए सो दैट द इक्वेशन अटेगा दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 is equal to 0. Find the value of m so that the equation have, ठीक है, पर so that the find the value of so that roots of the equation, so that roots of the equation, so that roots of the equation, ऐसा लिखे, so that both roots of the equation is less than unity, less than 1. यूनिटी माने यूनिटी भी लिख सकता है कि दोनों रूट 1 से छोटा है। अड़ेगा एक क्वाड इक्वेशन में एक क्वाड इक्वेशन है जिसका दोनों रूट 1 से छोटा है, तो m का वैल्यू निकालिए। दोनों रूट 1 से छोटा है मतलब अगर हम इस तरह का फिगर दिखाते हैं, देखो यहाँ पर a का वैल्यू 1 से बड़ा, a का वैल्यू 1 से बड़ा, मतलब फिगर यही रहा होगा, और दोनों रूट 1 से छोटा है। ये 1 मतलब कहाँ रहा होगा, ये रूट्स है, 1 कहाँ रहा होगा, यहाँ से दोनों रूट 1 से छोटा है, ये 1 यहां पर 1 है, ये 1 छोटा, मतलब ये एक फिगर रहा होगा। बता कंडीशन क्या क्या है, पहला d का मान 0 से बड़ा, दोनों रूट 0 या 0 से बड़ा, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा ये देखो, ये वैल्यूज af1, ये वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव, af1 का वैल्यू 0 से बड़ा। और तीसरा कि ये जो -b/2 है, बीच का जो कंडीशन है वो 1 से छोटा, -b/2 इज लेस देन 1। ये 3 शर्त है। अड़ेगा d का मान 0 से बड़ा, af1 0 से बड़ा और -b/2 इज लेस देन 1, -b/2 इज लेस देन 1, ये 3 शर्त और आराम से क्वेश्चन हैंडल। d का मान 0 या 0 से बड़ा, af1 का वैल्यू 0 से बड़ा और -b/2 का वैल्यू 0 से, ये 3 कंडीशन बेहतर ढंग से डील करते हुए। तो अब हम इसको जगह जगह कम से मिटा रहे हैं, ये कंडीशंस को यूज करते हुए चले। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो पहला शर्त क्या था कि d का मान 0 या 0 से बड़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 is greater than equal to 0, m square minus 4 is greater than equal to 0। अब इसको डिस्कस करना आता है ना, अगर कोई नहीं जानते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी कैसे हैंडल करते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहने का मतलब यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 और m का वैल्यू निकालना, मतलब रूट्स निकाल दो, जैसे निकालना ना, रूट्स को बढ़ते हुए क्रम में दिखाएं, -2 से 2, -2 का 2। अब -2 के पहले का कोई नंबर, -2 से पहले कोई नंबर, जैसे -3,
-3 कहाँ पुट करें, क्रॉसपॉन्डिंग के पहले और कहीं नहीं, बस इसी में -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 में से 4 यानी कि +5। सो ये पॉजिटिव्स, ये नेगेटिव्स और ये पॉजिटिव्स, या पॉजिटिव्स नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग क्या चाहिए 0 या 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव्स। कंडीशन क्या आ गया, मतलब हम लोग के लिए ये वाला वैल्यू एक्सेप्ट -2 और 2, मतलब x का वैल्यू या तो -∞ से -2 के बीच में होगा या 2 से ∞ के बीच में होगा। m का वैल्यू इसी को लिख दिए, m का वैल्यू फाइनली यही आया कि m का वैल्यू -∞ से -2 के बीच में होगा या 2 से लेकर ∞ के बीच में होगा। दूसरा कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन तुम्हारे पास था AF1 0 से बड़ा। a का मतलब a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, यानी a का वैल्यू 1। F1 x की जगह पर 1 बढ़ा, 1 -m + 1, 1 -m + 1, ये 0 से बड़ा। सो 2 -m 0 से बड़ा, m का वैल्यू 2 से छोटा। चलो ये दूसरा कंडीशन, पहला वाला ये वाला आया, दूसरा वाला ये आया। तीसरा कंडीशन क्या था, थर्ड कंडीशन क्या था कि -b/2a, देख लो बढ़िया से। थर्ड कंडीशन क्या था कि -b/2a, जो बीच वाला कंडीशन था वो 1 से कम, बोथ रूट इज <1, ये 1 से कम। -b/2a का मान निकालोगे तो ये हो गया m/2 × 1 इज इतना। सो इससे भी आया कि m का वैल्यू 2 से कम। बड़े ये तीन शर्त, पहला m का वैल्यू 2 से कम, ये m का वैल्यू 2 से कम और ये वाला कंडीशन। तो तीनों का रूल क्या था कि सबसे पहले कंडीशन निकालेंगे, सभी का अलग अलग डिस्क्राइब कर देंगे। हम तीनों का अलग डिस्क्राइब कर दिए। नाउ द कॉमन सॉल्यूशन। अब कॉमन सॉल्यूशन देखिए सर जी, ये आपका -2, ये आपका 2। पहला वाला क्या बोला, -∞ से लेकर -2 और 2 से लेकर ∞। दूसरा क्या बोला, m का वैल्यू 2 से कम। तीसरा भी बोला 2 3 से कम। एक शर्त, दो शर्त, तीन शर्त, तीन कंडीशन, 1 2 3, तीन कंडीशन। जब तीनों कॉमन मिलेगा वो आंसर, तीनों कॉमन यहां मिल गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आप क्या लिख सकते हैं कि m का जो वैल्यू है बिलोंग्स करेगा कहाँ, -∞ से लेकर ठीक है बस, सॉरी ये 2 है ना, 2 तक जाएगा, ये वाला 2 यहाँ लिख दो, ये -2 लिख देंगे, 2 तक है। पहला वाला माइनस इसमें था, दूसरा 2 से कम, ये 2 से कम। कॉमन तीनों चाहिए, 1 2 3, यहीं पर 3 कॉमन मिला। आंसर क्या हो गया, -∞ से लेकर -2 तक, -∞ से -2 तक। सो m का वैल्यू -∞ से लेकर -2 के बीच में होना चाहिए। अगर दोनों रूट 1 से छोटा तो ये कंडीशन। अब आओ सेकंड क्वेश्चन, अब आओ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हम इसको सेम डाटा लेंगे, इसलिए हम इसको अभी नहीं मिटा रहे। लेकिन क्वेश्चन क्या देखो, एक क्वाड इक्वेशन है, अरे तो वही डाटा लिए ही समझने के लिए। कह फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। पिछला क्वेश्चन में क्या, दोनों रूट 1 से छोटा, दोनों रूट 1 से छोटा। अवर कंडीशन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट बोथ रूट इज ग्रेटर देन 1। क्या बोले, बोथ रूट इज ग्रेटर देन 1, दोनों रूट 1 से बड़ा, दोनों रूट 1 से बड़ा। मतलब कंडीशन क्या हो गया कि 1 कहां पर रहेगा, यहां, तब ना दोनों रूट 1 से बड़ा। बड़ा कंडीशन क्या क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, पहला d का मान 0 से बड़ा, ग्रेटर इक्वल टू 0, पहला सर AF1। अगर ये कंडीशन कैसे लिखते हैं, अगर नहीं आता तो लास्ट वाला वीडियो को फिर से जरूर देखो, बार बार देखो, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करो तो याद आ जाएगा। AF1 का वैल्यू 0 से बड़ा। और तीसरा शर्त क्या था कि ये जो -b/2, तो पिछला 2 ही जैसा था, बस इसमें ये वाला जो कंडीशन है वो 1 से बड़ा, -b/2 इज ग्रेटर देन 1। पहला y, दूसरा y, बस तीसरा वाला अंतर हो गया। तो आइए
देखो एक क्वेश्चन था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स, बोर्ड पर जगह नहीं इसलिए बार बार तुमको उसे नहीं देते हैं, इसलिए अब बार बिठा के काम चल जा रहा है। ये देखो कंडीशन क्या था, पहला शर्त डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, निकल गया, फायदा है ना बोर्ड का कि अब पहला कंडीशन निकालना नहीं पड़ा, पहला बिल्कुल वही शर्त। दूसरा शर्त क्या था, AF1 0 से बड़ा, ए का मान 1, ए का मान अभी भी 1, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट, ए का वैल्यू 1, सो 1 माइनस एम प्लस 1 और दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, सो 2 का वैल्यू एम का वैल्यू लेस देन 2, वही वाला कंडीशन आ गया। बस तीसरा शर्त क्या था कि माइनस बी बाई 2a, दोनों रूट एक से ज्यादा, माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 1, माइनस बी बाई 2a मतलब माइनस माइनस प्लस m बाई 2a ग्रेटर देन 1, m का वैल्यू 2 से बड़ा। अड़ेगा ये कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, ये लो 3 कंडीशन क्वेश्चन में आ गया। अब तीनों का कॉमन, अब तीनों से कॉमन, तो ये देखिए अब तीनों का कॉमन, सो ये फाइनल वैल्यूज इस प्रकार से लिए। अड़ेगा m का वैल्यू 2, देखो कंडीशन डालें -2, यह आपका 2, पहला क्या बोला माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, दूसरा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तीसरा बोला कि m का वैल्यू 2 से कम, m इज लेस देन 2, चौथा बोला अड़ेगा m का वैल्यू 2 से अधिक। अभी भी 3 कंडीशन है, 3 लाइन तो कॉमन मिलना ही चाहिए, इसमें 2, ये वाला नहीं, ये वाला 1, ये वाला भी नहीं, इसमें भी नहीं, कोई क्वेश्चन ही कंडीशन नहीं मिला, किसी भी रीजंस में कॉमन नहीं मिला। क्या मतलब इसमें, क्या सॉल्यूशन गलत हो गया, कहीं पे कोई कंडीशन छूट गया, ठीक है नहीं, हम लोग पूरा कंडीशन को ध्यान रखते हुए बनाते चले, कंडीशन सही है। अगर कोई कॉमन नहीं मिला कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे आप एग्जैक्ट आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं कि m का कोई भी सॉल्व वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और m का ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखा जा सकता जिसके लिए दोनों रूट 1 से बड़ा हो, ठीक है। बस नो एनी वैल्यू इज पॉसिबल, नो एनी वैल्यू इज पॉसिबल, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, एक कंडीशन आपका था, क्या ये बात ठीक है। सो ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा भी इसी में डाले, बोलो ये दो बात समझ में आ गया ना, अरे क्या कंडीशन बदल गया, क्वेश्चन जरा सा लास्ट में आंसर बदल गया, प्रोसेस थोड़ी बदलना है। ठीक है एक और क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड, इसी से बोर्ड का फायदा, थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1, यही डाटा में और क्या डालते हैं, और डालते हैं कि बोथ रूट्स, ठीक है, वन लाइज बिटवीन रूट्स, वन लाइज बिटवीन रूट्स, फाइंड एम, एम का वैल्यू निकाले, वन जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाइज करेगा, मतलब फिगर देखो, रूट तो इसी कहते हैं, वन कहाँ रहेगा, इन दोनों के बीच, मतलब यहां पर कहीं रहा होगा ये वन। बताओ शर्त क्या था, इसका शर्त था डी का मान 0 से बड़ा, और दूसरा AF1 0 से छोटा, इस बार दो ही शर्त है, डी का मान 0 या 0 से बड़ा, ठीक है, 0 के बराबर भी नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि दो रूट तो अबर होगा ही, 0 से बड़ा और AF1 इज लेस देन 0, दो कंडीशन, क्या ये बात ठीक है। ये देखिए डी का मान ग्रेटर देन 0 की जगह पर केवल 0 से बड़ा, ऐसा ये ऐसा सब कुछ वही, बस यार टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 या 2 से इन्फिनिटी, टचिंग नहीं होगा, नहीं है। AF0 इज लेस देन 0, ये लेस देन 0, m का वैल्यू, अरे यही दो कंडीशन आ गई, लो अब तो समय भी नहीं लगा, वहीं पर फायदा मिल गया। अब कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन लो ड्रॉ करो, -2, ये आपका 2, पहला क्या बोला माइनस इन्फिनिटी से -2, टचिंग नहीं है, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो को तो रूट्स होगा ही, और दूसरा बोला m का वैल्यू 2 से कम, 2 से कम। अब बताओ कॉमन क्या मिला, जहां पर अब दो ही कंडीशन है तो दो लाइन कॉमन, दो कंडीशन है दो लाइन कॉमन, दो लाइन कॉमन कहां पर है, यहीं पर,
सो m का वैल्यू लाइज कर सकता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक। गोल ब्रैकेट समझता है ना, माने -2 को नहीं लिया जा सकता। पिछला वाला क्वेश्चन में बड़ा ब्रैकेट ले रहे थे, इस बार -2। सो आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच। देख लो बढ़िया से, फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, चलो अब तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदले। अड़ेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन -2 एंड 4। दोनों रूट जो है -2 और 4 के बीच में लाइज करेगा। कोई बड़ी क्वेश्चन है, दो रूट्स है, दोनों रूट जो है -2 और 4 के बीच में लाइज करेगा। मतलब फिगर क्या रहा होगा, कोफिशिएंट देखो अभी भी प्लस है, इसका मतलब यही फिगर। और दोनों रूट्स कहाँ लाइज करेगा, मतलब -2 और 4 के बीच। कुछ इस प्रकार से रह सकता है। बताओ कंडीशन क्या है। सबसे पहले दो रूट्स। अब यहां पर क्या बोले, डी का मान 0 या 0 से बड़ा। दो रूट्स है, इक्वल भी हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। दूसरा ये वाला वैल्यू ए एफ ऑफ -2 ये 0 से बड़ा। ए एफ ऑफ 4 ये भी आपका 0 से बड़ा। और ये जो वैल्यू है -b/2a वाला कंडीशन, ये दोनों के बीच में अड़ेगा। -b/2a मस्ट लाइज बिटवीन -2 एंड 4। तो चार कंडीशंस है, चार प्रॉपर कंडीशंस है, जिसके आधार पर डिस्क्राइब किया जाए तो m का वैल्यू निकाला जा सकता है। कंडीशंस वही है, बस कंडीशन याद कर लो, अलग अलग सॉल्व करो तो आंसर निकाल सकते हो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करते हैं यहाँ पर, x² -2mx अब प्लस m² -1 इज इक्वल टू 0। लो हम कंडीशन एक एक करते हुए डिस्क्राइब शुरुआत की। पहला कंडीशन में आओ। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि d का मान 0 या 0 से बड़ा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल सकते हैं ना, उस कंडीशंस का डिस्क्रिमिनेंट ये वाला इसके आगे d का वैल्यू यानी कि 2m का होल स्क्वायर 4m² -4 1 इंटू m² -1 इस 0 से बड़ा। 4m² -4m² प्लस 4 0 से बड़ा। क्या है 4 0 से बड़ा, m से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं, पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा क्या था AF2, a का मतलब 1, ये देखो AF ऑफ -2 ये मान 0 से बड़ा। a का मान मतलब 1, f ऑफ -2 बढ़ा, -2 का स्क्वायर मतलब 4, -2 बढ़ाएगा तो 4m। अब प्लस m² -1 ये 0 से बड़ा। सो ये लेते हैं, दिस इज 4 प्लस 4m प्लस m² -1 ये 0 से बड़ा। यानी आपका आ गया m² प्लस 4m और प्लस 3 ये 0 से बड़ा। हटेगा ये 0 से बड़ा। सो ये वाला तेरे पास इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, m का दो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन m² प्लस 4m प्लस 3 का मान 0 से बराबर। m का दो वैल्यू -1 एंड -3 अड़ेगा, -1 एंड -3। सो रुसाइन स्कीम में शो करो -3 एंड -1 अड़ेगा। -3 के पहले कोई नंबर जैसे -4 -5 कुछ भी बढ़ा, -5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 20 और ये हो गया 3, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो कंडीशन क्या है कि m का वैल्यू -∞ से लेकर -3 से लेकर -3 और -1 से लेकर ∞ तक, ये कंडीशंस।
एक और क्या था, एक और ये था कि AF4 का वैल्यू 0 से बढ़, कितना भी कंडीशन है कोई लेंदी नहीं होगा, आराम से 7 दिमाग से लेते हुए चल जाओ। ए का वैल्यू 1, F4 मतलब 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx बाय 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 is greater than 0. So m square minus 8m plus 15 is greater than 0. m का दो वैल्यू, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जैसे हम लोग बनाते हैं, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू 0. m का दो वैल्यू 3 and 5. Now the scale, this is 3 or this is 5, this is 3 or this is 5. m का दो वैल्यू, दिस इज 3 और दिस इज 5. शो करो ये पॉजिटिव्स नेगेटिव पॉजिटिव्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को इस बार भी पॉजिटिव वाला ही चाहिए. सो m का वैल्यू लाइज करेगा माइनस इन्फिनिटी से 3 और ये वैल्यूज क्या हो गया 5 से लेकर इंफिनिटी तक. तो देखो दो कंडीशन निकल गया, तीन कंडीशन निकल गया, इसका जगह नहीं बिठा था इसको. चार कंडीशन था आपके पास, एक कंडीशन कुछ नहीं दिया, दूसरा कंडीशन ये रिजल्ट, तीसरा कंडीशन ये, अब चौथा. ठीक है, चौथा कंडीशन ऑल्सो, क्या कंडीशन था चौथा कि माइनस बी बाई 2a लाइज करेगा, ठीक है, दोनों रूट्स के बीच में, यानी -2 और 4 के बीच. तो माइनस बी बाई 2a, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखे होंगे पीछे नोट किए होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू उसमें तुम्हारे पास क्या आ गया b बाई 2a, यानी कि m, जस्ट m, ठीक है, माइनस b बाई 2a माइनस माइनस 2m बाई 2 इंटू 1 है, ऐसा माइनस माइनस प्लस, और ये वाला वैल्यू क्या रहा है -2 से 4, 2 2 कैंसिल. सो m का वैल्यू लाइज कर रहा है 2 to 4. लो ये चार कंडीशंस आ गया. देखो चार, पहला में इस क्वेश्चन में नहीं दिया, किसी में देता. अभी मेरे पास एक कंडीशन ये वाला, दूसरा कंडीशन ये वाला, तीसरा यहां जगह हटाते हैं यहां पर. सो m का वैल्यू लाइज करेगा -2 से 4, ये तीन. अब ये तीनों में जो कॉमन आएगा वही फाइनल सॉल्यूशंस, वही फाइनल सॉल्यूशन. तो आराम से शांत दिमाग से एक एक कंडीशंस को निकाल लेना और रूट्स को दिखाओ. चलो रूट दिखाते हैं, जगह मिल गया, एक साथ सारा रूट्स, -2 4 -3 -1 सबको बढ़ते हुए क्रम में. पहला रूट्स -3, दूसरा रूट्स -2, तीसरा रूट्स -1, चौथा रूट्स 3, पांचवा 5, और भी है 4 भी एक. अच्छा बहुत सारा इस बार आ गया नहीं, 5. चलो ठीक है, बेहतर है. पहला क्या बोलता है -2 से लेकर 4 के बीच, -2 से लेकर 4 के बीच, देखिए ये आपका एक. दूसरा क्या बोला -इन्फिनिटी से लेकर -3, -इन्फिनिटी से लेकर -3, कुछ अलग बना देना निशान, ये अलग पे बना देना. और -1 से लेकर इंफिनिटी तक, -1 से लेकर इंफिनिटी तक. और तीसरा बोला -इन्फिनिटी से 3, -इन्फिनिटी से लेकर 3, ठीक है, -इन्फिनिटी से लेकर 3, कुछ बने अलग, -इन्फिनिटी से 3 और 5 से लेकर इंफिनिटी तक, 5 से लेकर इंफिनिटी तक. तो देखो चार कॉमन, तीनों कॉमन मिलेगा, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पर तीनों कॉमन आ गया, यहां नहीं आया, नहीं यहां, बस एक ही जगह कॉमन आया. सो फाइनल आंसर इज, फाइनल सॉल्यूशन इज, ठीक, बस क्या कह सकते हैं, m का बोलते ना, m बिलोंग्स टू, ऐसा कहा सकता है कि m बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3 तक, ना ये क्लोज है ना ये क्लोज है. सो m का वैल्यू लाइज कर रहा है -1 से लेकर 3 तक, और ये आपका फाइनल रिजल्ट्स. तो प्रोसेस कुछ नहीं है, आपका रूल यही है कि आप सब कंडीशन को सेपरेटली डिस्कस करें और तब जाकर आप आंसर को निकाल सकते हैं.
अच्छा अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक क्वाड इक्वेशन दिया हुआ है, देख रहा है ये क्वाड इक्वेशन है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना है, जिसमें एक रूट जो होगा, क्वाड इक्वेशन का दो रूट्स, एक रूट जो है वो 1 से छोटा और दूसरा रूट जो है वो 2 से बड़ा। मतलब फिगर, इस बार ये फिगर गारंटी नहीं, दो फिगर हो सकता है, ये भी, क्योंकि इसके बारे में कंडीशन नहीं मालूम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये रूट्स है, एक रूट 1 से छोटा, मैंने एक रूट 1 से छोटा, 1 से छोटा माने 1 से छोटा और दूसरा रूट 2 से बड़ा। यानी यही ना हो सकता है कि 1 और 2 के बाहर बाहर, यही बात इस फिगर में भी चलेगा। अटेगा ये आपका अल्फा और बीटा। बड़ा कंडीशन क्या होगा, इस बार तो हम श्योर है कि दो रूट्स ही होगा। तो पहला कंडीशन, डी का मान 0 से बड़ा, बराबर नहीं हो सकता, बराबर होने का मतलब इक्वल, इक्वल नहीं हो सकता इसका। दूसरा AF1 का वैल्यू लेस देन 0। दूसरा AF2 ये भी लेस देन 0। कोई और शर्त, और कोई शर्त नहीं हो सकती। कंडीशन इतना ही है कि इसके बाहर बाहर होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इधर हो किधर नहीं मालूम, बस इतना ही है। तो आओ इसी के आधार पर एक एक करते हुए डिस्कस करते हैं। ठीक है, बस ये क्वाड इक्वेशन तो था ही। कंडीशन पहला क्या है कि डी का मान 0 से बड़ा, हटेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये AF1 इज लेस देन 0, और तीसरा शर्त क्या है कि AF2 भी लेस देन 0। लो यही तीन शर्त है, इसी तीनों शर्त को आपको डिस्कस कर लेना है। ठीक है, बस बताओ डिस्क्रिमिनेंट का मान -2a यानी कि 2a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -4ac, a -5, a -5 और a -4, b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। चलो ये अर्थ ठीक है। यहां पर AF1 जितना छोटा कंडीशन है, जब हम पढ़ते थे, जब शुरुआत करते थे तो यही गलती होता है, हमेशा यहाँ पर a लिख के छोड़ देते थे या 1 लिख देते थे, जबकि वास्तव में a मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब a -5 F1 मतलब x के यहाँ पर 1 बढ़ाओ, क्या आएगा, यहाँ पर बढ़ाई देते, नहीं थोड़ा जगह कम जा रहा, नहीं a -5 एक्स स्क्वायर, अड़ेगा थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं तब लिखने में सुविधा होगा। ये देखिए ये आपका कंडीशंस क्या था, AF1, a का मतलब a -5 और ये F1 यहाँ पर बढ़ा तो क्या हो जाएगा a -5, यहाँ पर a का वैल्यू 1 -2a और यहाँ पर a -4, यहाँ पर a -4 और ये वाला जो वैल्यू है वो 0 से कम। इसी तरह से इसमें भी AF2 क्या आएगा a -5, अब यहां पर 2 बड़ा 2, a -5 इंटू 4 माइनस a का वैल्यू 2 बढ़ा रहे हैं, x वैल्यू 2 -4a अड़ेगा, और a -4a और a -4 इज लेस देन 0। लीजिए यही तीनों शर्त है आपका, सीधा कॉन्सेप्ट। पहला ये वैल्यूज 4a स्क्वायर, कंडीशन मिला 4 कॉमन, a स्क्वायर ये दोनों गुना a स्क्वायर -9a, गुना तो तुम लोग कर ही लेगा ना, 9a + 20 इज ग्रेटर देन 0, 4 को नीचे ले गए, a स्क्वायर भी कट गया, सो 9a -20 का वैल्यू 0 से बड़ा, a का वैल्यू 20/9, a का वैल्यू 20/9 से बड़ा, एक कंडीशन आया। चलिए ठीक है, एक कंडीशन ये। दूसरा इसमें आते हैं a -5, a और a मिलाकर 2a से कैंसिल, 5 - 4 क्या हो गया -9 इज लेस देन 0। निगेटिव नंबर है, राइट साइड ले जाएंगे, निगेटिव नंबर से गुना करो या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स, नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कीजिए रिवर्स, a का वैल्यू 5 से बड़ा, ये कंडीशन, ये कंडीशंस। ठीक है, अब जरा इसको मिला थर्ड से क्या क्या आता है देखते हैं।
a -5 तो बाहर में था ही, ये वाला 4a -20, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है, कंडीशंस उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। मैथ्स आराम से आप कंडीशन को प्रॉपरली यूज करते चल जाओ तो रिजल्ट आएगा। 4a क्या आंसर, a -25, a -5 और a -24। अभी काम खत्म नहीं हुआ। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, इट्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन a -5 और a -24 बराबर 0। a का वैल्यू क्या आया, 5 और 24। अड़ेगा a का वैल्यू 5 और 24 साइन स्कीम में शो किए, 5 और 24। अड़ेगा a का वैल्यू 5 और 24 का वैल्यू इस तरह से आ रहा है। सो कंडीशंस तुम्हारे पास यही आया, देखो यही शो किए, तो चेक किए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बताओ हम लोग को इस बार क्या चाहिए, इस बार लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वाला। यानी तीसरा से कंडीशन क्या आया कि पहला आया -20/9 से बड़ा, दूसरा आया 5 से बड़ा और तीसरा आया 5 से 24 के बीच। 3 कंडीशन, पहला 5 से बड़ा, 20/9 से बड़ा, दूसरा 5 से बड़ा और तीसरा 5 से लेकर 24 के बीच। ये 3 शर्त को यूज कर लो और आंसर आ जाता है। देख लो बढ़िया से, फिर बढ़ाते हैं इसको। तो 3 शर्त में आप इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। पहला 20/9, उसके बाद आया 5, उसके बाद आया 24। सो करते हो, पहला आया 20/9 से बड़ा, दूसरा आया 5 से बड़ा, तीसरा आया कि 5 से 24 के बीच। जहां पर तीनों कॉमन मिलेगा वही फाइनल आंसर। सो बता कॉमन कहां पर मिला, सो कॉमन कंडीशन आया 5 से 24। सो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो लाइज करेगा 5 से लेकर 24 के बीच। यही इसका निकालने का तरीका। कोई अलग लग रहा है क्या, हर क्वेश्चन तो एक ही तरीके से ले रहे हैं, एक ही पैटर्न पर ले रहे हैं, तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी दे देंगे तो बना लीजिएगा। चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अड़ेगा वैल्यू ऑफ ए का मान निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर which the equation, अड़ेगा इक्वेशन x² plus 2 times of a minus 1 into x plus a plus 5 अड़ेगा बराबर 0 has at least one positive root, has at least one positive roots। ठीक है, a का वो मान निकाले so that the equation have at least one positive roots। अब बता at least वर्ड को यूज कर रहे हैं, at least one positive roots। a का वो मान निकाले so that this equation have at least one positive roots। इक्वेशन का कम से कम एक पॉजिटिव रूट्स होगा। at least one positive roots कल आपको दिखाए थे लास्ट में भी, पिछला वीडियो में दिखाए भी थे। at least one पॉजिटिव का मतलब या तो एक पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव, या तो एक पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव्स, या है तो दो कंडीशन निकालो और कंडीशन को मर्ज कर दो, कॉमन नहीं, कंडीशन को मर्ज कर दो। आर्टिकल 1 मतलब या तो ऐसा होगा, वन पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ऐसा होगा मतलब यहां पर 0 y एक्सिस है, यह 0, या दोनों का दोनों पॉजिटिव्स। अड़ेगा इससे भी निकालो कंडीशंस, इससे भी कंडीशन निकालो और फिर कॉमन निकाल दो। पता इसका कंडीशन क्या था, डी का मान 0 से बड़ा, इक्वल टू नहीं बड़ा, साथ में AF0 ओरिजिन जो है वो बीच में लाइज करेगा। सो अब सेकंड कंडीशन क्या हो गया, AF0 इज लेस देन 0। दो ही शर्त था। अड़ेगा अब इसमें क्या था, इस पर डी का मान 0 से बड़ा,
बराबर भी हो सकता है। ये शर्त क्या है? एफ जीरो का मान 0 से बड़ा, साथ में ये जो 0 है वो -b/2a से कम, यानी -b/2a इज ग्रेटर देन 0। ये 3 शर्त। तो दोनों के इक्वेशन में अलग अलग निकालो और फाइनल मर्जिंग दोनों निकालो। जैसे इसको निकाले, इन दोनों में कॉमन, इन तीनों में कॉमन, जो रिजल्ट आएगा उसका मर्जिंग। तो आइए पहले एक एक करते हुए डिस्क्राइब करते हैं। इसको भी छोड़ते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जगह कम है तो अब यहाँ कर लिख देते हैं। x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1x अब प्लस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो कंडीशन क्या था कि d का मान 0 से बड़ा और AF0 जो है वो 0 से छोटा। देखो फर्स्ट केस, अब हम पहले फर्स्ट केस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला कंडीशन, d का मान 0 से बड़ा, अड़ेगा d का मान 0 से बड़ा, बताओ क्या हो जाएगा? 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर -4ac -4 इंटू 1 इंटू a प्लस 5 वो 0 से बड़ा। सो ये वाला क्या हो गया? a² -2a प्लस 1, 4 हटा दिए, -a माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, a² -3a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। a² corresponding equation, it's a corresponding equation, क्या हो जाएगा? a² -3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a का दो वैल्यू 4 और -1, a का दो वैल्यू -1 एंड 4, सो करो साइन स्कीम से -1 और 4, बताओ चेक करते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए? 0 से बड़ा, मतलब ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन, यानी कि a का वैल्यू -1 से छोटा या 4 से बड़ा। हाँ, अब सेकंड कंडीशन क्या था? ऑल्सो सेकंड कंडीशन क्या था कि AF0 इज लेस देन 0, a का मान 1, F0 0 0 a प्लस 5 0 से कम, यानी कि a का वैल्यू -5 से कम, इसमें और इसमें कॉमन। अब बताओ कॉमन निकालने की बात करते हैं ना। कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन क्या बोलता है? ये बोला -∞, ये बोला -5, ये हो गया -1, ये हो गया 4, ये हो गया ∞। पता पहला क्या बोला? -∞ से -1, -∞ से -1 और 4 से ∞। दूसरा क्या बोला? -5 से पीछे, -5 से पीछे। बताओ कॉमन क्या अड़ेगा? कॉमन क्या आएगा? सो कॉमन तुम्हारे पास आया -∞ से -5। सो a का वैल्यू बिलोंग्स कर रहा है -∞ से -5, a का वैल्यू लाइज कर रहा है -∞ से -5। सो ये इसमें कॉमन आया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये फर्स्ट केस, हम इसको नीचे लिख देते हैं, तुम लोग अपना नोट कर लो, -∞ से माइनस, हम भी अपना कॉपी में नोट किए, तुम भी। चलो ये कंडीशन था ये। अब केस नंबर 2 अड़ेगा सेकंड केस। सेकंड तुम्हारे पास क्या था? 3 कंडीशन था। पहला d का मान 0 या 0 से बड़ा, यही वाला आ जाएगा पूरा, इस तरह का कंडीशन है। तो देखिए सेकंड का जरूरत नहीं है डिराइव करने का। सेकंड केस में 3 कंडीशन क्या था? पहला आया था d का मान 0 या 0 से बड़ा, दूसरा आया था कि AF0, 3 कंडीशन है, दोनों का दोनों पॉजिटिव्स। AF0 का मान 0 से बड़ा, और तीसरा कंडीशन यही था कि -b/2a वो 0 से बड़ा। ये 3 सब, तो पहला वाला तो यही निकल जाएगा, बस केवल इक्वल टू भी आ गया। तो फर्स्ट वाला को डायरेक्ट देते हैं -1, ये देखो पहला वाला क्या आया था कंडीशंस, ठीक है। बस पहला वाला तुम्हारे पास कंडीशंस क्या आया? माइनस कितना आया था? पहला आया -d का वैल्यू -1 और 4,
-1 और 4 इसके बाहर बाहर। यह फर्स्ट कंडीशन AF0। दूसरा था AF0, ए का मान A-5, F0, F0 का मतलब A-4, अरे सॉरी ए का मान क्या था, अरे ए का मान था 1 और F0 का मान हो गया A+5, ये 0 से बड़ा। सो ए का वैल्यू क्या हो गया, -5 से बड़ा। और तीसरा था -b/2a, -b/2a। सो कितना हो जाएगा, 10 A-1 -A-1, ये जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा। सो -A+1 0 से बड़ा। सो ए का वैल्यू 1 से कम। तो ये 3 सब अब इन तीनों में कॉमन, दिखाओ एक साथ। क्या क्या रूट्स, -1 पहले, -5 -1 1 4। बताओ पहला क्या बोलता है, -∞ से -1 और 4 से लेकर इंफिनिटी तक। दूसरा -5 से बड़ा ग्रेटर, दूसरा -5 से ग्रेटर, और तीसरा ए का वैल्यू 1 से कम। अब तीनों में कॉमन बस यहां मिला। सो आप कह सकते हैं कि ए का वैल्यू -5 से लेकर -1 के बीच में लाइज करेगा। लो ये दूसरा कंडीशंस आ गया। ठीक है, देखो अब दो कंडीशन, पहला में क्या आया था, -5 और दूसरा आया -5 से 1। अब हम क्या बताए, अगर दो केस था, केस 1 केस 2, तो इस बार कॉमन नहीं, मर्जिंग। सो ठीक है, मर्जिंग। सो फाइनल आंसर में आपका क्या आएगा, पढ़ेगा। देखो इसमें आया था -5 से -1, -5 से -5, -1 और इन्फिनिटी। पहला क्या बोला, -∞ से लेकर -5 तक, और दूसरा बोला -5 से लेकर। तो कॉमन नहीं खोजना है इस बार। अब दो केस है, यानी दो केस है, कंडीशन में एंड में रहेगा तो कॉमन, और केस बाय केस रहा या आइदर और का कंडीशन रहा तो आपका मर्जिंग। सो फाइनल आंसर इसको भी मिला, इसको मिला कर लिखे तो लिख सकते हैं -∞ से -1। सो एक्सेप्टेबल वैल्यू इज इक्वल टू m का वैल्यू लाइज करेगा, m था a अड़ेगा। सो a का वैल्यू लाइज करेगा -∞ से -1 तक। सो a का वैल्यू लाइज करेगा -∞ से -1 तक। यह आपका फाइनल आंसर। देखो अब इसी प्रकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपको ले लेते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा देखो बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस अब आपको लिखे ना, सिमिलर क्वेश्चंस है, सेम प्रोसेस है, डिस्कस कर लीजिएगा। तरीका जैसे आपको बताया, सबसे पहला काम आप कंडीशन निकाल दे, कंडीशन याद नहीं कर रहे, कंडीशन निकाल, तुरंत फिगर ड्रॉ की कंडीशन निकल जाएगा। उसके बाद सबको अलग अलग सेपरेटली डिस्कस कीजिए, और फिर कॉमन। हाँ अगर 2 केस रहा या 3 केस रहा तो सबका अलग अलग निकाले, सब में कॉमन अपना अपना निकाले, और देन फाइनल मर्जिंग। केस रहा तभी मर्जिंग, नहीं तो कॉमन। लो इस तरह का टॉपिक आप बना लीजिएगा तो ये पूरा टॉपिक क्लियर है। एक बार पढ़ने के बाद सेकंड बार पढ़ने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि आपका आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर हाथ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू। कल हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हुए चले जाएंगे। अड़ेगा कल का टॉपिक कभी इंतजार कीजिए, बढ़िया टॉपिक है, बेहतर टॉपिक के साथ कल बैठ कराएंगे। ठीक है बस, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।